तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.4 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने देखना क्या दे रखा है, एवेल्यूएट द इंटीग्रल्स। ठीक है, हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसके अंदर सबसे पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर साइंटिस्ट जो इसने इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फंक्शन दे रखा है वो नोट करना। इंटीग्रेशन ऑफ, इसने बोला है x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 ये दे रखा है और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर कैसे करते हैं। जो आपको फंक्शन दे रखा है ना, इसको सबसे पहले तो चेंज कीजिए, x dx डिवाइड बाई, इसने स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है a की पावर 4। आप इस a की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे जो अपना ये एक्स स्क्वायर है इसकी जगह टी पुट करेंगे। लेट मान लेते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो अपना टी के इक्वल है। अगर आपका एक्स स्क्वायर टी के इक्वल है तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने पास 2x हो जाएगा और t का डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखिए जो dx की वैल्यू आएगी, इसके अंदर dx की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी dt अपॉन 2x। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं अपने पास फंक्शन में, देखते हैं क्या फंक्शन बनता है अपना। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर ये तो सेम लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के अंदर ये देखो एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करेंगे ना तो ये तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास टी का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू डी एक्स जो है डी एक्स की जगह पुट करेंगे डी टी अपॉन 2x। ठीक है, तो इस x से इस ये वाला x कट जाएगा। तो अपना मेन मकसद यही होता है कि ऊपर जो x होता है ना वो काटना होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जितने भी फॉर्मूले किए हैं वो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे फॉर्मूले होते हैं। कहने का मतलब है कि ऊपर की तरफ अपने पास 1 होता है। ठीक है, यही फॉर्मूले हमने किए हैं। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि ऊपर वाला जो एक्स है वो काटना होता है। ऊपर वाला एक्स कैसे कट सकता है, जब इस एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है 2x नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स से एक्स अपना कैंसिल हो जाएगा। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए ये जो 2 है ये तो इसे टोटल के मल्टीप्लाई में है ना नीचे, तो ये तो हम नीचे से 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 1/2 हो जाएगा और ऊपर अपने पास बचेगा डी टी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ये तो वो फॉर्मूला हो गया देखिए, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का काम है वो टी स्क्वायर कर रहा है, आप इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर ये देखो ए है ना वो कंप्लीट आपका ए स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो ए का काम ए स्क्वायर कर रहा है और फिर ये देखो ए का स्क्वायर। तो याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ दोबारा से। इंटीग्रेशन ऑफ आपने किया था डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आपने किया था याद करना 1 अपॉन रूट के अंदर जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो वो आपका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका इंटीग्रेशन ये होता था, हमने किया भी था अगर आपको याद है तो। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि फॉर्मूले क्लियर किया करो आप। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2, तो देखिए आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह टी है ना अपॉन ए की जगह क्या है ए स्क्वायर है, ए की जगह ए स्क्वायर काम कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अब टी की वैल्यू में पुट करनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। 1/2 साइन इनवर्स टी हमने किसको पुट किया था एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और प्लस में लास्ट में सी लगा देना। ठीक है, तो आगे साइंटिस्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं।
इसको ध्यान से देख लेना कहाँ से किया, ठीक है, कैसे किया है। आगे जो साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आप फंक्शन नोट करना। आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है x इंटू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 9, सॉरी 4x की पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 9, यहाँ पे 4 इंटू एक्स की पावर 4 दे रखी है, ध्यान देना। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आपने जितने भी फॉर्मूले किए हैं उसके अंदर आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था वो 1 होता था, आपने देखा था ना। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में 4 दे रखा है। वैसे यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, उसको छोड़िए, कहने का मतलब है कि जो नीचे एक्स होता है उसके साथ में 1 होता था, लेकिन यहाँ पे 4 दे रखा है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि 4 को नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं। तो अपने पास क्या फंक्शन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो अपने पास बचेगा x की पावर 4 माइनस, यहाँ से हमने 9 में से 4 कॉमन निकाल लिया तो ये तो 9.4 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहीं आगे सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो अपने पास x डी एक्स है, नीचे क्या है, यहाँ देखिए आप, ये जो 4 है ना, ये 4 तो यहाँ से कॉमन निकला है। जब ये 4 इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होके निकलेगा, तो इसका 2 हो जाएगा, नीचे से 2 बाहर निकल जाएगा और अपने पास अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा x की पावर 4 माइनस 9.4। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x की पावर जो 4 है ना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 9.4 को लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो टी के इक्वल है, एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल पुट करेंगे। लेट मान लेते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो टी के इक्वल है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से आपके पास जो dx की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, dt अपॉन 2x, ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, ये देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो टी पुट करेंगे, टी और फिर उसका स्क्वायर है, ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये अपने पास हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में डी एक्स था, है ना, डी एक्स की जगह पुट करेंगे dt अपॉन 2x, यहाँ पे dx है ना, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे dt अपॉन 2x। तो इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, अपना मेन मकसद यही होता है कि ऊपर वाला x है उसको कैंसिल करना था। तो अपने पास ओवरऑल फंक्शन क्या बचेगा, ये वाला 2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला 2 बाहर निकलेगा तो अपने पास ये देखिए 1/2 पहले से है, नीचे से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 × 4 हो जाएगा और फंक्शन आपके पास बचेगा ऊपर dt, यानी कि t के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, और अपने पास नीचे क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब ये देखिए साइंटिस्ट, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था, बिल्कुल उस जैसा है। 1 स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ साइंटिस्ट थोड़ा सा ध्यान देना, 1 स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है, 1/4 तो देखो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, याद कीजिए 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है इनटू में log ऑफ x प्लस, यानी कि x का काम यहाँ पे t, एक बार तो यहाँ पे t कर रहा है ना, तो log ऑफ, सॉरी ये t के रिस्पेक्ट में करना है तो log ऑफ t प्लस में यही सेम वैल्यू t प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो 9.4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ना आपको कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू ही पुट करनी है, उसके अलावा इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो चुका है। 1/4 log ऑफ टी, यहाँ पे टी की जगह आप जब एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो अपना क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 4 माइनस 9.4 हो जाएगा, ठीक है।
आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस आपको टी की वैल्यू ही पुट करनी है आपको, उसके अलावा जो आपका इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और प्लस में लास्ट में सी लगा देना, ठीक है। इसके बाद में आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की पावर 6 + 4 dx, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आप देखना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर देखना इसने एक्स की पावर 6 दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर 3 और उसकी पावर 2, क्योंकि 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 4 दे रखा है, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे साइंटिस्ट कई स्टूडेंट ना कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि एक्स की पावर 3 करें या एक्स की पावर 2 करें, तो हमें यहाँ पे एक्स की पावर 3 करना है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना होता है 1/x² + a² का, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की जो पावर है वो स्क्वायर होनी चाहिए। ये जो एक्स की क्यूब है ये तो आपको टी के इक्वल पुट करना है, ठीक है। लेट मान लेते हैं कि आपका ये जो एक्स क्यूब है वो टी के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, इस तरफ डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके पास जो dx की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, dt/3x² हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए x की पावर 3 है ना, इसको तो हम t पुट करेंगे और t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर है, प्लस में ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ dx होता है ना, dx की जगह पुट करेंगे dt/3x², 3x²। इस x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या फंक्शन बनेगा, ऊपर तो देखिए अपने पास ओनली dt बचा है, डिवाइड बाई नीचे ये जो 3 है ना इसको बाहर निकाल लेंगे और अपने पास बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर t² प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट आपने देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला किया था, अगर 1/x² + a² होता है तो याद कीजिए, ठीक है। फिर भी आपको एक बार नोट करवा देता हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता है 1/√के अंदर x² + a² होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस ये सेम वैल्यू। मैंने आपको फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा, बस x की जगह t है अपना, है ना, x² का काम है वो t² कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर रूट के अंदर x² + a² होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस, यानी कि x की जगह t है ना, तो t प्लस ये सेम वैल्यू x² + a², यानी कि t² + a² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 1/3 log ऑफ t हमने एज्यूम किया था x की पावर 3 को, x की पावर 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर t की जगह x की पावर 3 पुट करेंगे तो ये तो x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में अपना एक फोर्थ पार्ट दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है। इसके फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन दे रखा है वो नोट करना। इसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए x² अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x की पावर 6 माइनस a की पावर 6, ठीक है, dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे a की पावर 6 दे रखा है, कोई बात नहीं। तो फंक्शन क्या बनेगा, x² अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये जो x की पावर 6 है ना, आप इसको लिख लीजिए x की पावर 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। यही केस हम यहाँ पे करेंगे, माइनस के अंदर a की पावर 6 है, इसको लिखेंगे a की पावर 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे तो dx होता है, x की पावर 3 को t पुट कर लेते हैं, x की पावर 3 है वो अपने t के इक्वल है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे ये तो 3x² हो जाएगा, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो dx की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी dt/3x²,
ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की पावर 3 को हम टी पुट करेंगे तो ये तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस में ये अपने पास ए की पावर 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू डी एक्स दे रखा है ना, तो डी एक्स की जगह पुट करेंगे डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 है बाहर निकल जाएगा। इस 3 को तो नीचे से बाहर निकाल लेंगे और आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस ए की पावर 3 का स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स का काम है वो टी कर रहा है, ए का काम है वो ए क्यूब कर रहा है, ये मान के चलो कि ये अपना टोटल ए है, तो ए का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का काम यहाँ पे टी कर रहा है, तो टी प्लस यानी कि log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करते हैं ना, वही यहाँ पे करेंगे जो सेम क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस में ये सेम लिखेंगे, ए की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 6 ही हो जाएगा ये तो, क्योंकि यहाँ पे सेम लिखते हैं ना। तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे एक्स की पावर 3 पुट करेंगे, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे एक्स की पावर 6 सॉरी हाँ टी का स्क्वायर करेंगे ना तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, माइनस में ए की पावर 6 हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कम्प्लीटली, प्लस में सी लगा देना। तो ये आपका जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।